हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पर आलोक राज जी के जो ट्वीट आए हैं उसके बारे में, उनका क्या मतलब है और क्या रिवाइज रिजल्ट अब निकाला जा सकता है, कितनी संभावनाएं बनती हैं और उसके अलावा भी जो विसंगति आई है एमई से रिलेटेड उससे क्या क्या नुकसान है, उसकी वजह से कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो, क्या इस भर्ती में कुछ फ्रॉड हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज ही मैंने अपना ट्विटर अकाउंट है जो ओपन किया है, यानी प्लेटफॉर्म एक्स पे जो अपना अकाउंट है वो ओपन किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और इस भर्ती से रिलेटेड या और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जो ट्वीट्स आएंगे उनको अगर आप शेयर करेंगे, रीट्वीट करेंगे तो ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा और हमारी बात आगे तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आलोक राज जी ने सबसे पहले क्या ट्वीट किया था इसको लेकर। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जीआरए एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमई कैटेगरी के कैंडिडेट्स एमई कैटेगरी में सेलेक्ट न होकर स्वयं की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, यानी 154 से कम नंबर वालों की यह बात की जा रही है। अगर कैंडिडेट्स सीईटी में एमई कैटेगरी की कट ऑफ का फ़ायदा लेकर जीआरए एग्ज़ाम में बैठा है तो डीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे, आप टेंशन ना लें। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था इसको लेकर और आपको क्लियरली ये बताने का प्रयास किया था कि जो भी 154 से कम नंबर वाले कैंडिडेट्स हैं वो केवल अब एमई कैटेगरी का ही फ़ायदा ले सकते हैं। वो अब खुद की कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, यानी कोई भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट है तो अब खुद की जो कैटेगरी है वर्टिकल कैटेगरी उसमें नहीं जा सकता, वो अब एमई कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन इस भर्ती में उल्टा ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 154 से कम मार्क्स है लेकिन वो फिर भी एससी एसटी एमबीसी की सीट्स उसको मिली है और वो सेलेक्ट हो गया है। ये बहुत ही बड़ी विसंगति है। इसको देखकर आश्चर्य भी होता है कि जो इतना क्लियर प्रोसेस है रिजर्वेशन का, उसके बाद भी एक्सपर्ट टीम जब रिजल्ट को तैयार करती है तो किस प्रकार से ऐसी गलतियां हो सकती है। जब मैंने पिछला वीडियो बनाकर इन चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि ये ऐसी विसंगति इसमें हुई है तो कई जो लड़के हैं उन्होंने कमेंट्स में ये कहा था कि उनके पास तो एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है तो आप उनके ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट की टीम हो सकती है उनके पास, लेकिन गलतियां किसी भी लेवल पर हो सकती है। अगर कोई भी एक कर्मचारी या एक अधिकारी लापरवाही बरतता है तो वो फिर पकड़ में नहीं आती है गलतियां किसी दूसरे के भी, और इस प्रकार से इसमें भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ऐसे रिजल्ट तैयार करते समय उनको सीक्रेसी का भी पूरा ध्यान रखना होता है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें हुई है। तो अब ये चीज़ उन्होंने स्वीकार की है कि ये रूल तो लागू होगा, लेकिन हमें आसपास कैंडिडेट दिखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। तो अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि उनको फाइनल जो डीवी स्टेज में है उनको अयोग्य मान लिया जाएगा। तो देखिए, ऐसा करना संभव नहीं है। अब इस भर्ती का एक ही इलाज है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई इलाज बचता नहीं है। अगर अब इस स्टेज पे आकर इसको रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया गया तो ये भर्ती ज़रूर कोर्ट में जाएगी, क्योंकि वो बच्चे भी तो तैयार बैठे हैं ना जिनको आप अयोग्य करोगे, तो वो भी तो स्टे लाने का प्रयास करेंगे। तो रिवाइज रिजल्ट ही आना चाहिए। और उसके अलावा जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2 गुना में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उनको भी तो पूरा मौका मिलना चाहिए, उनकी भी डीवी होनी चाहिए। क्या पता मेरिट जो कट ऑफ है वो कितनी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो जो अभी फ़िलहाल है उनको मौका मिलना चाहिए, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी कैटेगरी में वो 154 से कम नंबर वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है तो उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना नुकसान हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए एससी में 50 से लेकर 100 के बीच ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 154 से कम मार्क्स थे, यानी जिन्होंने एमई कैटेगरी का फ़ायदा लेकर सिलेक्शन लिया था और उसके बाद अब जो मेन एग्जाम हुआ है उसमें वो खुद की कैटेगरी में वापस सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से हर कैटेगरी में हो सकता है 50 से लेकर ये नंबर 200 तक हो, कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर 100-200 सीट्स का भी अगर उनको खुद की कैटेगरी वालों को अगर नुकसान हुआ है, एससी को या एसटी को एमबीसी को, ये सबके साथ हुआ है, तो इन कैटेगरीज के जो सामान्य अभ्यर्थी हैं यानी जो मेल है या फीमेल है उन सब के साथ ये गड़बड़ी हुई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि मेरिट या कट ऑफ थोड़ी हाई गई है।
अगर इन कैंडिडेट्स को वापस इस रूल के तहत अलग किया जाता है, यानी प्रोसेस सही से फॉलो किया जाता है, तो प्रत्येक कैटेगरी की जो है कट ऑफ वो नीचे आने की संभावना पूरी बनती है। संभावना क्या बनती है? अगर रिवाइज होता है तो ये 100% श्योर है कि इनकी जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सामान्य पुरुष और महिलाएं हैं इन कैटेगरीज की, उनकी जगह एमई को फ़ायदा देकर उनको अंदर सेलेक्ट कर लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब मुझे लगता है कि इन सारी कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं, तो उनको अब अपनी डिमांड जो है आरएसएसपी बोर्ड के सामने स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि उनको रिवाइज रिजल्ट अब चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि डीवी में वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनको अब रिवाइज रिजल्ट चाहिए। अगर ये क्लियर करेंगे, इसके लेकर मैंने भी एक ट्वीट किया है, उसको आप रीट्वीट कर सकते हैं, यानी तो उससे क्या होगा कि ये अगर रीच बढ़ती है उस ट्वीट की, तो उससे ये बहुत लोगों तक पहुंचेगा और शायद आलोक राज जी के पास भी वो पहुंच जाए। तो ये जो मेरा ट्विटर एक्स अकाउंट है उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी बैकअप जो चीज़ें हैं वो आएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आलोक राज जी ने इसको लेकर बहुत सारे ट्वीट किए हैं, बहुत सफाई देने की भी उन्होंने कोशिश की है। तो फिर भी कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या पेपर आउट हुआ है, किस प्रकार से ये कट ऑफ जो है इतनी हाई गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इसको लेके कि ज़रूरी नहीं है कि पेपर आउट होना या फिर पेपर बिक जाना उसी से फर्जीवाड़ा होता है। इस वैकेंसी से रिलेटेड हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी थी। हम सबको पूरा विश्वास था कि पेपर कहीं किसी तरीके से कोई पेपर आउट नहीं हुआ है और ये जो पूरा प्रोसेस जो वैकेंसी का है वो फेयरली फॉलो किया गया है। तो इसको लेकर आरएसएसबी बोर्ड का भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छे से कंडक्ट कराया था एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम हुआ तब तक किसी कैंडिडेट को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि पेपर वगैरह आउट हुआ होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विसंगतियाँ तो ज़रूर हुई है। विसंगति का मतलब है कि जो रिजर्वेशन का प्रोसेस जो है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, उसमें ज़रूर कुछ कुछ विसंगतियाँ रही है, जो कि अब सामने आ भी रही है धीरे धीरे। चूँकि ऐसा पहली बार था कि जब सीईटी हुआ है उसके बाद में कोई मेन एग्ज़ाम उन्होंने लिया है, तो इन दो एग्ज़ाम होने की वजह से जो रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कई बार इस ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में जो गलतियां होने की संभावना रहती है। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से अपनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन का प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया है, तो आलोक राज जी ने उसको एड्रेस भी किया है। आपने ऐसे बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, उनके सामने आप कितना ही धरना प्रदर्शन कर लो, कितना ही आप ट्विटर पे आवाज़ उठा लो, वो कभी नहीं सुनते हैं। वो जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया होता है उनके ऊपर वो अड़ जाते हैं और फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है और उसकी वजह से फिर वैकेंसीज और डिले हो जाती है। लेकिन इस मामले में ये सबसे अच्छा ये हुआ है कि आलोक राज जी ने इस चीज़ को एड्रेस किया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको जो विद्यार्थी हैं उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नहीं तो अभी मुझे लग रहा है कि जैसे ही मार्क्स रिलीज़ होते उसके बाद में कुछ बच्चे ग्रुप बना के ज़रूर हाई कोर्ट में चले जाते और ये इतना वीक पॉइंट था कि इस पे स्टे भी उनको ज़रूर मिल जाता, तो वैकेंसी फिर से लटक सकती थी। तो इस मामले में उन्होंने पूरी बात सुनी है बच्चों की और उसको सुधारने की कोशिश की है, इसके लिए उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। उसके बाद जो कुछ लोग हैं वो ओएमआर में छेड़छाड़ के भी आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे उनके ऊपर लगाना चाहिए आरोप। फिर भी अगर किसी एजेंसी को लेकर, जो एजेंसी विद्यार्थियों के लिए ही बनाई गई है और विद्यार्थी ही अगर उससे संतुष्ट नहीं है, तो मुझे लग रहा है अगर असंतुष्ट लोगों का अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो उसमें जो रीचेक है, जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है या जो उनका आरोप है, उनको रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है उससे रिलेटेड जिनके लिए वो एजेंसी बनी है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो अगर इतने आरोप लग रहे हैं, जो कट ऑफ भी है वो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी और ना ही इतनी हो सकती है, ये एकदम क्लियर कट दिख रहा है। तो एजेंसी को यानी आरएसएसबी बोर्ड को चाहिए कि वो एक बार वो जो जो भी आरोप लग रहे हैं उनकी एक बार तो जांच की जाए, उनके लेवल पर अगर वो जांच कर ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे जो विद्यार्थी हैं उनमें फिर से जो विश्वास है बोर्ड के प्रति वो जागेगा। तो मेरा तो इस मुद्दे पर यही कहना है कट ऑफ के हाई रहने पर, कि हो सकता है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भ्रमित हो, वो
सारे उनके आरोप जो हैं झूठे हों, लेकिन फिर भी अगर अनसेटिस्फाइड जो कैंडिडेट्स है, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, तो आरएसएसबी बोर्ड के लिए बनता है कि एक बार जो उनके आरोप हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम ये कह पाएंगे कि जो लोकतंत्र है वो जीवित है। क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब भी कोई एग्ज़ाम की जो कट ऑफ जारी होती है तो उससे जो है 70-80% जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड ना हो। तो होता क्या है कि जब भी कट ऑफ आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो अपनी गलती कबूल लेते हैं कि हाँ, उनकी पढ़ाई में कोई कसर रही होगी। लेकिन इस वैकेंसी में इसका पूरा उल्टा हो रहा है। अब मैं सबसे लास्ट में जो है मैं ये बात कर लेता हूँ कि अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एससी, एसटी, एमबीसी और जो एमई कैटेगरी हैं उन सभी में क्या है कि कम से कम 10 से लेकर 15 मार्क्स तक का फ़र्क पड़ेगा। यानी इन सब की जो कट ऑफ है वो 10 से लेकर 15 मार्क्स तक बिल्कुल नीचे आ सकती है। बाकी तो अब जब रिवाइज रिजल्ट आएगा या इसके ऊपर कुछ डिसीजन आता है तभी हमें पता चल पाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उन्होंने बाद में क्या ट्वीट किया है। तो बाद में भी आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है उन्होंने फिर रीचेक वगैरह किया है अपनी चीज़ों को। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी इससे रिलेटेड है इंक्वायरी वो की जा रही है और उसके जो रिगार्डिंग है वो डिसीजन आएगा। लेकिन वो अभी ट्वीट दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है वो हटा दिया गया है। तो चलिए, हमने जो इससे रिलेटेड जो बातें करनी थी वो कर ली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।